हमारे धर्म ग्रंथों में सभी देवताओं के अपने अपने वाहन होने का वर्णन उल्लेखित है। उसी क्रम में भगवान शंकर के वाहन के रूप में शिव मंदिरों में उत्तम चरित्र, शक्ति संपन्नता, कर्मठता और समर्पण के प्रतीक, बेहद शालीन शांत स्वभाव और वेदों के ज्ञान से संपन्न बैल रूपी गण नंदी की मूर्ति भगवान शिव के सामने शिव की ओर मुख करके स्थापित देखी जाती है, जो भोलेनाथ के प्रति उनके अटूट ध्यान और भक्ति का प्रतीक है। शैव परंपरा में नंदी को नंदीनाथ संप्रदाय का मुख्य गुरु तथा वैदिक काल में वेदों के साथ ही लिखे गए धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से काम शास्त्र का रचनाकार भी माना जाता है। बंधुजनों, तभी तो संस्कृत भाषा में प्रसन्नता और आनंद के पर्याय नंदी के लिए कहा जाता है, जहाँ शिव नंदी वहाँ, जहाँ नंदी वहाँ शिव। तो लीजिए जानने का प्रयास करते हैं कि नंदी कौन है और वह शिव के गणों में शामिल कैसे हुए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे मुनि शिलाद को भय सताने लगा कि मृत्यु के बाद उनका तो कोई वंशज ही नहीं होगा। अतः उन्होंने पुत्र प्राप्ति और भगवान रुद्र को प्रसन्न करने की हेतु से कठोर तप करना आरंभ किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शिलाद ऋषि को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। शिलाद मुनि ने आदिदेव से कहा, हे करुणा सागर, मुझको एक ऐसे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्रदान करने की कृपा करें जो जन्म जरा मृत्यु के पाश से मुक्त हो, सदा आपकी कृपा का पात्र बना रहे। अतः महाकाल ने मुनि शिलाद को स्वयं नीलकंठ के बाल रूप में प्रकट होने का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अब तो वरदान प्राप्त होने से सानंद शिलाद मुनि अपने नित्य कर्म और आजीविका निर्वहन के कामों में लग एक समय भूमि जोत रहे थे। तभी मुनि को भूमि से एक बालक मिला। मुनिवर ने जिसका नाम नंदी रख दिया। नंदी को वेद पुराणों में पारंगत करने वाले प्रथम गुरु उनके पिता शिलाद जी थे। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में ऋषि मित्रा और ऋषि वरुण पधारे। पिता की आज्ञा अनुसार नंदी ने उनकी खूब सेवा करी। बंधुजनों, जब ऋषिगण जाने लगे, उन्होंने नंदी के विषय में एक शब्द भी नहीं बोला। जब मुनिश्रेष्ठ ने दोनों ऋषियों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि विधाता ने नंदी की अल्प आयु लिखी है। पुत्र के लिए ऐसी बातें सुनकर जब शिलाद चिंतित हुए, तब नंदी ने उन्हें समझाते हुए कहा, पिताश्री, आपने मुझे महेश्वर की कृपा से प्राप्त किया है, वह ही मेरी रक्षा करेंगे। तत्पश्चात नंदी ने वन जाकर महामृत्युंजय मंत्र जप और महादेव का ध्यान करना आरंभ कर दिया। मृत्यु का समय आने पर जब यमदूत नंदी को लेने आए तो नंदी ने भयभीत नहीं होकर खुद को शिवलिंग के साथ कच्चे सूत से बांध लिया। परिणाम स्वरूप यमदूतों के द्वारा उसको साथ ले जाना संभव नहीं रहा, जबकि उसकी मृत्यु प्रकृति के नियमों के अंतर्गत ही थी, जिनको बदला नहीं जा सकता था। तत्पश्चात महाकाल ने नंदी की निष्ठा, भक्ति और मृत्यु से भय रहित देख प्रसन्न होकर न केवल वरदान दिया कि तुम सदैव जन्म जरा मृत्यु के पाश से मुक्त रहोगे, वरन अपना वाहन और प्रमुख गण बनाकर साथ रखने के फैसले से लाभान्वित भी किया। इस प्रकार नंदी विश्वेश्वर के गणों में सम्मिलित हो नंदीश्वर बन गए, जिनके माध्यम से सदैव तपस्या में लीन चंद्रशेखर भक्तों की पुकार सुनते हैं। जहाँ पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन के दौरान सागर से निकली वस्तुओं को लेकर देवताओं और असुरों के मध्य हुए द्वंद्व का वर्णन देखने को मिलता है, वहीं महारुद्र के द्वारा हलाहल विष का पान कर संसार की रक्षा करने का प्रकरण भी सविस्तार उल्लेखित है। इस दौरान हलाहल विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी, जिनको पीकर नंदी ने कर्मठता, प्रेम, समर्पण और निष्ठा का परिचय दिया। नंदी के इस समर्पण को देख उमापति ने नंदी को वरदान भी दिया कि लोग मेरी पूजा के साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगे। बंधुजनों, नंदीश्वर न केवल उत्तम चरित्र, शक्ति संपन्नता, कर्मठता और समर्पण के प्रतीक हैं, वरन
पौराणिक कथाओं में इनके द्वारा क्रोधित होकर रावण को श्राप देने का प्रकरण उस समय सविस्तार उल्लेखित किया गया है, जब एक बार परम शिव भक्त रावण शशिभूषण के दर्शनों हेतु कैलाश पर्वत पर गया था और प्रथम दृष्टया नंदी महाराज को देखकर उपहास करते हुए कहा था कि तुम्हारी सूरत वानर के समान दिखाई पड़ती है। लंकापति रावण के इस दुर्व्यवहार से क्रोधित हो नंदी ने रावण को श्राप दिया, हे लंकापति, क्योंकि तुमने वानर कहकर मेरा उपहास किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि एक दिन वानर ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेंगे। और राम रावण युद्ध में हुआ भी ऐसा ही। आज की प्रस्तुति में हमने भगवान शंकर के वाहन के रूप में शिव मंदिरों में कर्मठता, प्रेम, समर्पण और निष्ठा के प्रतीक बैल रूपी गण नंदी की व्याख्या बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में करने का प्रयास किया है तथा वीडियो के अंत तक बने रहने हेतु हम आपका धन्यवाद करते हुए आशा करते हैं कि आज का सत्र भी आपको सदा की ही तरह पसंद आया है। अतः हमारे प्रयासों के प्रोत्साहन स्वरूप चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में ओम नंदीश्वराय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम नंदीश्वराय नमः। धन्यवाद।